बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा, ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं हैं, सभी पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। दिल्ली से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। आपने देखा होगा, लगातार विपक्ष की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, ईवीएम में गड़बड़ी, और यही याचिका दाखिल की गई थी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी? एक बड़ी राहत चुनाव आयोग को जरूर मिली है, क्योंकि ईवीएम की स्वायत्ता को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि ईवीएम के रिकॉर्ड को लेकर एक बार फिर से इसकी समीक्षा की जाए, क्योंकि ईवीएम जो प्रणाली है वो फिलहाल अनियमितता के आधार में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितनी याचिकाएं ईवीएम को लेकर दाखिल की जाती हैं, और ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया को लेकर याचिकाएं दाखिल की जाएंगी तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। और यही आधार लेते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की थी उसको डिसमिस कर दिया। ईवीएम के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की थी उसको डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ईवीएम की अनियमितता को लेकर कई बार गड़बड़ियां देखी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जब नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले कई याचिकाएं पर ऑलरेडी आदेश जारी किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर अपना प्रेजेंटेशन भी दे दिया है, तो ऐसे में सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है। और यही आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत दी है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा कि आगामी लोकसभा में जो ईवीएम को लेकर फिलहाल तमाम चीजें की जाएंगी वो गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल उठाना बहुत आसान है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है उसकी स्वायत्ता पर सवाल उठाना निश्चित रूप से गलत है। और यही आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की अनियमितता को लेकर जो याचिका। आप बने रहिए सुशील, आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हो रही है और बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और तारीखों पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर पहले ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। कल पीएम आवास में हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में दोनों चुनाव आयुक्तों का चयन किया गया और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब यह माना जा रहा है कि जल्दी लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में तारीखों का ऐलान हो सकता है। सुशील लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुशील, बताया जा रहा है कि अब जल्दी ही इस पर फोकस होगा कि तारीखों का ऐलान जल्दी ही हो जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और तारीखों पर अब चर्चा हो रही है, क्या जानकारी? जी देखिए, इसकी प्रबल संभावना है क्योंकि चुनाव आयोग की जो 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उनको लेकर आखिरी जो अंतिम समीक्षा बैठक है वो फिलहाल शुरू हो गई है। नए जो चुनाव आयुक्त हैं उनको फिलहाल अभी तक का जो रोड मैप बनाया गया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा, वो तमाम जो फाइल्स हैं उसको लेकर फिलहाल डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य आखिरी राज्य है चुनाव आयोग के दौरे का, और वो फिलहाल जो अभी 12 और 13 मार्च को चुनाव आयोग ने अभी जम्मू कश्मीर का दौरा किया वो पूरा हो चुका है। तो ये माना जा सकता है कि जो बैठक अभी फिलहाल चल रही है उस बैठक में तमाम तैयारियों का जो खाका है वो उनके समक्ष रखा गया है। और ये अंतिम समीक्षा बैठक चुनाव आयोग की जो दोनों नए चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ की जा रही है। उसके बाद कभी भी चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की घोषणा कर सकती है। इसकी प्रबल संभावना है कि आज और कल में चुनाव आयोग नई तारीखों की घोषणा कर सकता है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता था कि 15 मार्च ही आखिरी एक जो तारीख है उस तारीख तक चुनाव आयोग को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की घोषणा करनी है। और ये भी बता दें कि जो अभी फिलहाल बैठक चल रही है उस बैठक में तमाम राज्यों के साथ जो तमाम डिटेल रिपोर्ट अभी तक फिलहाल तैयार की गई है उसकी कॉपी भी रखी गई है। कई राज्यों के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, ताकि जो दोनों नए चुनाव आयुक्त हैं, चूंकि उनको भी फिलहाल प्रशासनिक चीजों का बहुत ज्यादा अनुभव है, तो वो भी उनसे फिलहाल वार्तालाप कर रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले
मामले में अगर देखने की हो तो सबसे ज्यादा ये भी देखना बेहद आवश्यक है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जाए। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय की तरफ से जो अतिरिक्त पुलिस बल की मांग फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी उस पर भी मोहर गृह मंत्रालय के द्वारा लगा दी गई है। रेलवे के जो फिलहाल चेयरमैन हैं उनकी भी तरफ से जो फाइल है वो क्लियर कर दी गई है ताकि रेलवे के द्वारा तमाम जो फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको तमाम राज्यों के में डिप्लॉयड किया जाएगा, तो उसको लेकर भी हरी झंडी मिल गई है। बहुत शुक्रिया सुशील विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की बैठक लगातार जारी है, चुनाव की तारीखों पर भी अब चर्चा हो रही है।